जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए इस बुक से प्रैक्टिस सेट 1 हो चुका है, तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 को करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें कि मेरे सारे क्लास का जितना भी पीडीएफ होता है वो टेलीग्राम पर सेंड किया जाता है। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर जाकर बिल्कुल फ्री में आप सारे सेशन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ था वह कौन सा पौधा है? चलिए आंसर करते जाएंगे। आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर करते जाना है। तो देखिए, वह कौन सा पौधा था? तो सही जवाब हो जाएगा कपास। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए, बात करते हैं कपास जो है इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है किस मिट्टी में किया जाता है? तो इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है ये काली मिट्टी में होता है, ध्यान रखना है। और काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मृदा है, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? चलिए आंसर बताएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करके और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो देखिए, विश्व की प्रमुख खाद्य फसल है गेहूं और भारत का प्रमुख खाद्य फसल है चावल। तो याद रखना है, विश्व का पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वाला कोशिका संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो देखिए, ज्वाला कोशिका जो संबंधित है ये उत्सर्जन तंत्र के साथ संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? चलिए सोच समझ के आंसर करना है। तो प्रश्न चौथे के लिए क्या होगा राइट आंसर? मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय है सुष्मिता सेन। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए, बहुत ही शानदार प्रश्न, आंसर बताएंगे। तो देखिए, ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है स्कॉटलैंड का शहर है एबरडीन, इसे ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरक्का समझौता का संबंध किससे है? चलिए आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फरक्का समझौता का संबंध किससे है? तो देखिए, इसका संबंध है गंगा नदी से। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और फरक्का समझौता जो है ये 1996 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? चलिए आंसर करेंगे, फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो देखिए, ये जुड़ा हुआ है तैराकी से। और देखिए, ये जो है कुश्ती से भी जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, मांझ जो है ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक पूछा जाता है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है? तो ये केरल का है। सत्रिया कहाँ का है? तो सत्रिया असम का है। एक पूछा जाता है यक्षगान। तो देखिए, जो इम्पोर्टेंट है उसको बता देते हैं। तो यक्षगान जो है ये कहाँ का है? तो ये कर्नाटक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र वर्ष सौर वर्ष से कितना कम होता है? सोच समझ कर आंसर करना है। चंद्र वर्ष सौर वर्ष से कितना कम होता है? तो ये होता है 11 दिन। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस नगर में लिंगराज मंदिर स्थित है? चलिए, तो देखिए, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है
उड़ीसा के भुवनेश्वर में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भुवनेश्वर जो है ये उड़ीसा की राजधानी है। और देखिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि श्रवण बेलगोला जो है ये किस राज्य में है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। और इसे 1986 में खजुराहो के स्मारक को शामिल किया गया था यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए इस बुक में एक भी प्रश्न फालतू के नहीं दिए गए हैं, जितने भी प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? चलिए आंसर बताएंगे। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो देखिए आर्य समाज की स्थापना जो है ये 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और ये किसके विरुद्ध है? तो धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। एक पूछा जाता है ब्रह्म समाज। तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। फटाफट से आंसर बताएंगे। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे तो ये थे लाला हरदयाल। ऑप्शन में दिया गया है। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए आप लोग फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए तानसेन का मूल नाम भी पूछा जाता है, यानी कि बचपन का नाम क्या था? तो राम तनु पांडे। ठीक है, याद रखना है। राम तनु पांडे जो है ये तानसेन के बचपन का नाम था। और ये किसके दरबार में था? तो अकबर के दरबार में था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? चलिए, और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक। तो महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ? तो लाहौर हो जाएगा। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुगतान संतुलन में शामिल होता है। चलिए, तो देखिए भुगतान संतुलन में दृश्य और अदृश्य वस्तु दोनों शामिल होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर तट की ओर जाने वाली तरंग को क्या कहते हैं? चलिए आंसर बताएंगे। सागर तट की ओर जाने वाली तरंग को क्या कहते हैं? तो इसे बोला जाता है भाटा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और सागर तट से आने वाली तरंग को ज्वार बोला जाता है। दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय की पैदावार होती है। चलिए, चाय की पैदावार होती है तो ये पहाड़ी ढाल पर की जाती है इसकी खेती। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क की राजधानी थी। चलिए आंसर बताएंगे। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और कनिष्क जो है ये कुषाण वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक नीति का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? चलिए, तो देखिए औपनिवेशिक नीति का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? तो कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? चलिए,
तो देखिए ग्रीष्मकालीन मानसून जो है ये सर्वप्रथम पश्चिमी घाट पहुंचता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह अभयारण्य जिसमें सबसे अधिक हाथियों की संख्या पाई जाती है, क्या नाम है? तो देखिए उस अभयारण्य का नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क, जहां पर सबसे अधिक हाथियों की संख्या पाई जाती है। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। एग्जाम में पूछा जाता है कि एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क है, तो काजीरंगा है। और ये कहाँ है, तो असम में स्थित है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य प्रदेश है। चलिए टाइम्स अप। तो देखिए न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य प्रदेश बिहार है। यहाँ पर साक्षरता कितना है, तो लगभग 61.8% है। और सबसे अधिक केरल का है, कितना है, तो लगभग 94% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुँचाया जाता है? चलिए आंसर बताएंगे, बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुँचाया जाता है? तो देखिए बरौनी जो है ये बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। और यहाँ पर कच्चा तेल जो पहुँचाया जाता है पाइपलाइन के माध्यम से। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए बिहार के मैदानी भाग में जलोढ़ मिट्टी यानी कि वाहित मिट्टी पाई जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगर पूछे कि भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी यानी कि सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है, तो ये जलोढ़ मिट्टी है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मृदा है। और इसमें सबसे अधिक कपास की खेती होती है। और इसका सबसे अधिक विस्तार कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। भारतीय संविधान लागू हुआ था, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो देखिए भारतीय संविधान बना कब था, तो ये पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है। चलिए तो देखिए भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है सर्वोच्च न्यायालय, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय जो है ये भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सिद्धांत की स्वीकृति कौन देता है? चलिए तो देखिए ये सिद्धांत की स्वीकृति जो है ये हॉब्स देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। तो देखिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ये हुआ था 1979 में प्रारंभ हुआ था। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई थी? चलिए तो देखिए विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना 1983 में की गई थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में नियोजन सलाहकार समिति कब बनाई गई? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए देश में नियोजन सलाहकार समिति जो है ये 1946 में बनाई गई थी। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। और नियोजन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये केसी नियोगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? और देखिए जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो ये भूमिगत जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद द्वारा रखा जा सकता है? चलिए यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि मंत्रिपरिषद के द्वारा कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है। तो विश्वास प्रस्ताव रखा जाता है। और विपक्षी दल के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव रखा जाता है। और अविश्वास प्रस्ताव जो है ये केवल लोकसभा में ही
पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है। चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो ये है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। तो देखिए यहाँ पे भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पंतन नगर है। ध्यान रखना है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रवासी दिवस 2021 का विषय क्या है। चलिए आंसर बताएंगे। भारतीय प्रवासी दिवस 2021 का विषय क्या है, तो ये है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। और देखिए यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। भारतीय प्रवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। डाबर च्यवनप्राश ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए ये किसे नियुक्त किया है, अक्षय कुमार को किया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। वाराणसी कछुआ वन्य जीव विहार का स्थानांतरण कहाँ किया गया है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए इसका स्थानांतरण किया गया है प्रयागराज। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मानचित्र पर सागर की लवणता को दर्शाया जाता है। ये प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। तो देखिए मानचित्र पर सागर की लवणता को दर्शाया जाता है आइसोहाइलाइन द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और एक पूछा जाता है कि मानचित्र पर समान दाब को दर्शाने वाली रेखा का नाम क्या है, तो हिंदी में बोला जाता है समोच्च रेखा। इस तरह से होगा, यहाँ पे लिख देते हैं समोच्च रेखा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है। चलिए आंसर बताएंगे ये किस शहर में है। तो देखिए ये है सुचिंद्रम में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये हैदराबाद में स्थित है। और एक पूछा जाता है कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फाइड अयस्क के सांद्रण हेतु प्रयुक्त विधि कौन सी है। ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखें। तो देखिए सल्फाइड अयस्क के सांद्रण हेतु प्रयुक्त विधि है झाग उत्पादन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रीनेलिन एक हार्मोन है जो प्रभावित करती है। चलिए आंसर बताएंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। एड्रीनेलिन एक हार्मोन है जो प्रभावित करता है रक्तदाब को। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे कि रक्तदाब को किस यंत्र से मापा जाता है। तो याद रखना इसे मापा जाता है, बता देते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर से। सर रोनाल्ड रॉस ने खोज निकाला है कि, सभी ऑप्शंस को देखिए। तो देखिए सर रोनाल्ड रॉस ने खोज निकाला है कि मलेरिया का परागमन जो है ये मच्छरों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्रण कोशिका विभाजन की एक प्रक्रिया है। चलिए आंसर बताएंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए अर्धसूत्रण कोशिका विभाजन की एक प्रक्रिया है जो किसी भी विशेष जाति के गुणसूत्रों की संख्या को स्थिर बनाए रखती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का एक शब्द बनाए। यहाँ पे वाक्य दिया गया है दूसरे के उपकार को न मानने वाला, उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए दूसरे के उपकार को न मानने वाला, इसके लिए एक शब्द है कृतज्ञ। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना है कृतज्ञ नहीं होगा, कृतज्ञ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। बोतल में दूध बचा है, यहाँ पे आपको जो में दिख रहा है इसमें कौन सा कारक है। तो देखिए आप लोगों ने कर्ता पढ़ा होगा, कारक को कर्ता ने, कर्म को करण से। तो जो में आता है ये अधिकरण में आता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, अधिकरण कारक
बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया के सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। स्कूल बस 5 मिनट, क्या होगा? चलिए आंसर करेंगे। मैं आ गई, मैं आएगी, मैं आके गई या मैं आके चली गई। यहाँ पे मैं होगा, सब में मैं लिखा गया है। तो देखिए स्कूल बस जो है ये 5 मिनट में आएगी, तो इसका सही रूप होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। तो देखिए बहुत ही इजी प्रश्न है, इसमें कृष्ण को बताना है शुद्ध रूप से कौन लिखा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये शुद्ध रूप से लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किससे ध्वनि तरंग गमन नहीं कर सकता है? देखिए ध्वनि की सबसे अधिक चाल जो होती है ये ठोस में, उसके बाद द्रव में और फिर गैस में। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इस बुक से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 2 को कवर कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।